दोस्तों, मैं शिव शंकर सिंह कुशवाहा आप तमाम लोगों को नमस्कार एवं जय भीम बोलता हूं। मित्रों, आज बिहार के लगभग सभी प्रमुख अखबारों में विभिन्न दलों ने बिहार चुनाव आयोग और राष्ट्रीय चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि बिहार में जो अक्टूबर और नवंबर में चुनाव कराने का जो तिथि है, उसके जनता के हित को ध्यान में रखते हुए चुनाव के डेट को बढ़ाया जाए। मित्रों, लोकतंत्र में वोट का अधिकार का महत्व सबसे महत्वपूर्ण है और ये सरकार की जवाबदेही बनती है कि जितने भी जनता हो, उस सारे जनता को वोट का अवसर देने का मिले। लोकतंत्र में जितने भी संस्थाएं बनी है, चाहे चुनाव आयोग हो, न्यायालय हो, विधानसभा या सांसद, ये सारे के सारे संस्थाएं ये जनता के हित के लिए बनी है। ये जनता के खुशहाली के लिए बनी है, जनता के लाभ के लिए बनी है। बिहार के सारे विरोधी दल, कांग्रेस, राजद, वामपंथी सहित सारे विरोधी दलों ने चुनाव आयोग से बार बार आग्रह करता जा रहा है महीनों दिन से, और आज तो यह मुख्य रूप से यह बिहार के चुनाव का हेडिंग ही बना है। अगर इस समय अगर चुनाव हो रहा है तो जनता की जो भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। कोरोना और बाढ़ की विभीषिका दोनों चरम पर है। कोरोना के बारे में तो WHO ने कह दिया है वर्तमान कि अक्टूबर और नवंबर में कोरोना जो है अपने उच्चतम स्तर पर होगा, और ऐसे हालत में सत्ता पक्ष चुनाव कराने के लिए दृढ़ है। हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह कहां का जनहितैषी काम है। ये भाजपा सरकार का जो तानाशाही रवैया है, उसका ही एक उदाहरण है, उसका ही ये परिणाम है। अभी अभी बिहार में कोरोना के जो स्थिति है, देश में 8वां स्थान पर है। 1 लाख जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, बिहार जो है 2 दिन के अंदर 1 लाख पार कर जाएगा। और बाढ़ की विभीषिका में तो देश में 1 नंबर में है। करोड़ों जनता जान बचाने के लिए उपाय खोज रही है। कोरोना के उपचार के लिए कोई साधन नहीं है इस सरकार के पास। पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम जो है फेल हो गया है। बाढ़ में किसी प्रकार से बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही है, और सरकार जो है दृढ़ संकल्पित है चुनाव कराने के लिए। हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये क्यों
ऐसे महामारी में, ऐसे विपदा में सरकार जो है चुनाव कराना चाह रही है। और किस तरह से निष्पक्ष चुनाव कराएगी। भाजपा के तरफ से इस बात को मैंने देखा पेपर में कि जब लोगों का आय घटा है, लोगों का आय का स्रोत लगभग बंद हो गया है, और एक तरफ भाजपा जो है कह रही है कि चुनावी खर्च को बढ़ाना चाहिए। यानी पहले के जो 14 लाख रुपया था एक विधायक के लिए, विधानसभा प्रत्याशी के लिए, अब वो कह रही है कि चुनाव खर्चा को बढ़ाइए। और जो विरोधी दल जो है वो सारे के सारे त्राही इमाम कर रहे हैं कि इस विपदा में, इस ऐसे परिस्थिति में चुनाव को नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग का मैंने पढ़ा निर्देश कि जो व्यक्ति फेस मास्क नहीं लगाकर जाएगा बूथ पर, वो जो है उसको वोट नहीं देने दिया जाएगा। अगर पुनः अगर लगा के जाता है, इसके बावजूद भी उसको वोट नहीं देने दिया जाएगा। जब कोई वोटर, जनता अगर फेस मास्क लगा करके अगर जाती है तो वहां एजेंट उसको कैसे पहचानेंगे कि यह वैध मतदाता है या अवैध मतदाता है। यह एक सवाल है चुनाव आयोग से मेरा कि इसका निर्धारण, जब किसी का चेहरा ढाका रहेगा तो कैसे उसको पहचान पाइएगा कि वो भोकस वोटर नहीं है। अगर मास्क लगाकर वोटर होता है, कोरोना महामारी में अगर चुनाव होता है, तब भोकस निश्चित होगा, ये रुक नहीं सकता है। और ऐसे में जो गरीब है, जो दबे कुचले लोग हैं, वो जो है वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। इसमें जो दबंग लोग हैं, जो गुंडा है, जो पैसे वाले लोग हैं, वह जो है कोरोना महामारी का फायदा उठाएंगे, और जो गरीब प्रत्याशी है वो जो है उसको इससे हानि पहुंचेगी, नुकसान होगा। सत्ता पक्ष ये चाह रही है कि हमने गरीबों का कोई काम 5 साल में किया नहीं है, मजदूरों का काम हमने किया नहीं है। लॉकडाउन में जो करोड़ों की संख्या में अप्रवासी जो हैं आए हुए हैं बिहार में, सारे के सारे सत्ताधारी पार्टी से नाखुश हैं। ऐसे में हम जो है डिजिटल माध्यम से हम चुनाव कराएं। सरकार से मेरा ये कहना है, चुनाव आयोग से मेरा ये भी प्रश्न है कि जिस प्रदेश में 10-15% लोगों के पास भी स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, आप जो है किस तरह से कोई दल जो है वर्चुअल मीटिंग करके वोटरों को समझा सकता है और उसको बूथ तक से लेके जा सकता है। इसलिए इस कोरोना महामारी में और बाढ़ के विभीषिका के बीच चुनाव कराना एकदम बिल्कुल जो है अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र विरोधी है और तानाशाही है। मित्रों, इसके साथ ही मैं एक देश के बहुत बड़े शख्सियत, मशहूर शायर राहत इंदौरी के मृत्यु पर हम दुख व्यक्त करते हैं, हम शोक व्यक्त करते हैं और हम ये कामना करते हैं कि उनके परिवार को साहस मिले, मजबूती मिले और यूपी में एक मनचले के कारण, एक बदमाश के कारण, जो एक होनहार छात्रा जो विदेशों में पढ़ती थी अमेरिका में, उसकी हत्या हुई है। हम यूपी सरकार का इसके लिए निंदा करते हैं
और उस बदमाश को कड़ी से कड़ी सजाए हो, उसकी फांसी हो, इस बात के हम सरकार से मांग भी करते हैं। जय भीम, जय भारत।